तो आज मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या स्पेसिफिक न्यूज़ है और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली किस पॉइंट पर हम बाय कर सकते हैं, किस पॉइंट पर सेल कर सकते हैं। एंड फंडामेंटली ओवरऑल इफ यू लुक एट फॉर द इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव, तो इन्वेस्टर्स कैन बाय बिकॉज दिस इज कंसोलिडेशन वेव 3 स्टिल गोइंग ऑन। तो जब ये ब्रेक डाउन करने का हमें ज़्यादा चांस नहीं लगता और देर इज ओनली वे टूवर्ड्स अपसाइड। So that's where we should be buying wherever we are getting the better stocks. Now coming back to today's assessment, for short term also we are in wave 3, and apart from that if you look at the gift nifty, तो gift nifty जहाँ पर कल था वहीं पर दिखा रहा है 0.13% ऊपर नीचे दिखा रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि जो निफ्टी के स्पॉट लेवल हैं दैट इज अराउंड 24,207, एंड जो गिफ्ट निफ्टी का लेवल है दैट इज 24,400। सो टू बी प्रिसाइज 24,207 इज द निफ्टीज लेवल, और गिफ्ट निफ्टी के अंदर अराउंड 180 पॉइंट्स का फर्क है। तो अगेन बिकॉज कल फिर से CAS के कारण थोड़ी कंफ्यूजन रही क्लोजिंग टाइम्स में। सो क्लोजिंग जब हुआ तो 207 पर हुआ है, सो 180 का गैप है। तो हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी किस पॉइंट पर खुलता है, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज चल रही है जहां पर 50 पॉइंट्स के अंदर अगर ऊपर खुलता है तो सेंटीमेंट अलग है, नीचे खुलता है तो सेंटीमेंट्स अलग है। सो हम सारे पॉइंट्स देखेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हम देखेंगे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर व्हाट वी आर सपोज टू डू। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड अवर प्री मार्केट फ्रेमवर्क कंप्लीटली, कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स क्या क्या है। बेस्ड ऑन दैट वी विल बिल्ड अवर थ्योरी। सो ग्लोबल मार्केट्स आर काइंड ऑफ मिक्स्ड, नथिंग मच टू टॉक अबाउट। ऑयल के अंदर 1% की बढ़त हुई है कल शाम को, सो दैट्स ऑल्सो ओके। 86 और 88 के बीच में घूम रहा है, सो दैट इज अ कंफर्टेबल लेवल, नो वरीज अराउंड इट। विक्स है, विक्स बिल्कुल रॉक बॉटम पर है, तो या तो यहाँ पर ये टिका रहेगा या फिर इट कैन जस्ट जंप अप जस्ट इन केस देयर इज सम बैड न्यूज। तो हमें लग रहा है फिलहाल कोई ऐसी खराब न्यूज ज्यादा नहीं आने वाली है, तो विक्स थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे जाने का चांस तो बड़ा कम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 10.4 पर है, कितना जाएगा मैक्सिमम 10 चला जाएगा, 9.5 चला जाएगा, तो ज़्यादा रूम नहीं है, तो ऊपर की साइड में ही जा सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडर अपना ट्रेड उस हिसाब से बना सकते हैं कि वो ऊपर की साइड जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट ओवरऑल FII तो डेटा, सो these funds have purchased in good amount, at least DIA ने अच्छा परचेज किया है, और FII का छोटा ही नंबर है। सो whether you call it purchased or whether you call it sold doesn't matter, they are kind of neutral kind of number। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है PCR इज वेरी इंपॉर्टेंट 0.73, एंड जो चेंज इन पुट एंड कॉल रेशियो है दैट इज ऑल्सो बियरिश साइड। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स बियरिश की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज ऑलरेडी ये घट चुका है, तो और कितना नीचे जाएगा, दैट्स द मेन थिंग। अगर ब्रेकडाउन मार्केट को होना है देन इट्स अनदर सेपरेट मैटर, तो ब्रेकडाउन होना है तो अलग बात है, लेकिन हमें ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी नहीं लगती। सो दैट सिंपली मीन्स कि ये एक तरीके से नीचे जाएगा भी तो फिर वहां से बाइंग आ जाएगी, और ऊपर की तरफ हमारा ऐसा लग रहा है कि जब सेंटिमेंट्स इतने अच्छे नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो हमें लगता है कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। फिर से कंसोलिडेशन किस पॉइंट पर होगा, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट बिफोर दैट व्हाट वी डिस्कस इज आवर ओवरऑल निफ्टी फ्रेमवर्क। सो FII की तरफ से हम कहते हैं कि पॉजिटिव है, ऑप्शंस डेटा इज सेइंग नेगेटिव। नाउ व्हाट आवर स्कोरिंग सेज, स्कोरिंग इज सेइंग 3 out of 8, 3 out of 8, that simply means it is on the kind of negative side, okay, but there will be a buying which can come from the lower end। So what could be the lower end, then that's a big guess, क्योंकि आजकल ओपनिंग का समझ नहीं आ रहा। सो लेकिन हम देखेंगे, क्योंकि हमारा एक्शनेबल्स क्या होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, यू हैव टू टेक एक्शन, राइट। किसी भी ट्रेडिंग के अंदर यू हैव टू टेक एक्शन, सो हमें उसी बेस पर थ्योरी बनानी है कि हमें एक्शन किस पॉइंट पर लेना है। सो लेट्स कंसीडर, अगर निफ्टी फर्स्ट सिनेरियो, निफ्टी ओपन्स अप एट 24,200, सो 24,200 इज द की लेवल। वहां पर हम देखेंगे अगर 24,200 के ऊपर टिकता है, सपोज 24,000 के ऊपर ही खुला, वहां पर से थोड़ा सा नीचे आया, 5-7 मिनट हम देखेंगे 24,200 के ऊपर उसने सपोर्ट लिया, देन वी आर गोइंग टू टेक लॉन्ग पोजीशन। लेकिन अगर 24,200 के नीचे जाता है देन वी विल इनिशिएट शॉर्ट पोजीशंस एज वेल। सो ये क्रूशियल लेवल है। नाउ सपोज 24,230 के ऊपर खुलता है, 30 स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। सो अगर 24,230 के ऊपर खुलता है, सो 30 पर हम इवेल्युएट करेंगे, 30 पर, क्योंकि हम अपने पेड सब्सक्राइबर्स को ये इन्फॉर्मेशन तभी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हियर आई एम क्रिएटिंग द वीडियो, तो यहाँ पर सारे सिनेरियो डालना बड़ा मुश्किल है।
24,230 इज द लेवल, जहां पर अगर ऊपर से अगर यहाँ पर मार्केट टिकती है 5 मिनट्स, देन दिस विल बी एक्टिंग एज द सपोर्ट। एंड देन रेजिस्टेंस कहाँ होगा? रेजिस्टेंस के लिए भी ज्यादा जगह नहीं है, 24,300 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। मान लो अगर खुलता ही 24,300 के ऊपर है, देन 24,300 विल बी अ सपोर्ट। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू प्ले। सो 24,300 अगर नीचे से मार्केट ऊपर जाती है, 24,300 पर हमें शॉर्ट करना है। अगर 24,400 इज द लेवल, सॉरी 24,400 इज द लेवल जहां पर हमें वैसे भी शॉर्ट करना ही करना है, तो वहां तक तो मार्केट मेरे को लगता है कि आज नहीं जाएगी, कुछ अलग टाइप की ओपनिंग हो गई, देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 24,000 इज अवर बेस लेवल, जिसको लगता है कि अगर मार्केट नीचे गिरती भी है तो इस लेवल को तो डेफिनेटली नहीं तोड़ेगी। सो दैट इज द लेवल। अब 24 अगर मार्केट 24,210 के आसपास खुलती है, तो हमें 24,230 के पास अगर जाते हैं तो एक बार वहां पर भी शॉर्ट करना है, छोटा शॉर्ट, क्योंकि मोस्ट लाइकली उसको ये पार कर जाएगी, लेकिन वहां पर भी एक बार शॉर्ट जरूर करना है। सो आज ये छोटे छोटे लेवल्स ही हैं, उसके बीच में ही हमें घूमना पड़ेगा। अगर आपको लंबा रन चाहिए किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, तो आज आप मार्केट से दूर रहिए। आप अगर छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर रहना चाहते हैं, देन इट इज द डे फॉर यू। अदरवाइज अगर आप लंबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नीचे से बाइंग आएगी, ऊपर से सेलिंग आएगी, एंड मार्केट विल बी कंसोलिडेटिंग, तो आप मार्केट से दूर ही रहिए। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा असेसमेंट यही है कि 57,650 इज द फर्स्ट बाइंग लेवल, इन केस अगर मार्केट उससे ऊपर खुलती है। अगर मार्केट खुलती ही 57,650 के नीचे है, तो 57,500 इज द लेवल वेयर वी नीड टू डेफिनेटली डू अ बाय। और अगर उसके नीचे खुलती है, सो 57,300 इज द लेवल वेयर वी हैव टू बाय। सो दैट्स हाउ, एंड 57,000 इज द बिग सपोर्ट, तो वो हमें लगता है एनीवेज नहीं टूटेगा। अगर मार्केट ऊपर रन अप कर जाती है, क्योंकि काफी दिन हो गए कंसोलिडेशन में, एक ना एक दिन तो ऊपर जानी है, देन वी आर गोइंग टू सेल इट 58,200। सो अगर मार्केट रन अप करके चली जाती है तो 58,200 पे आप ब्लाइंडली सेल कर सकते हैं। सो सपोर्ट इज 57,500 एंड देन 57,100। सो फंडामेंटली it's all going fine. I don't think there is any issue in the market, and sooner or later it's going to provide you rewards. अब भी काफी स्टॉक्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं, so if you want to get them, so you have to subscribe to us. Thank you.